लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है। विधायक अनुपमा रावत के करीबी थे अर्जुन चौहान। त्रिवेंद्र रावत ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस में सुनवाई नहीं हो रही थी, ऐसा कहना है अर्जुन चौहान का। अनुपमा रावत के सौतेले व्यवहार के चलते पार्टी छोड़ी है। तो ये बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर अर्जुन सिंह चौहान ने कि कांग्रेस में सुनवाई नहीं हो रही थी, लिहाजा अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी विधायक अनुपमा रावत के करीबी माने जाते थे अर्जुन सिंह चौहान और अपने करीब सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम और हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जो हमारे हरिद्वार ग्रामीण विधायक है उनका लंगड़ा प्रेम है, उस कारण हमने पार्टी वहाँ छोड़ दी। लंगड़े प्रेम का मेरा कारण है, अन्यथा मत लेना। आदमी के दो पैर होते हैं, तो हिंदू मुस्लिम सबको लेके साथ चलना होता है। वो सिर्फ एक ही उसमें चलती है, फिर वहाँ ऐसे तो नहीं चल पाता। कार्यकर्ताओं जो काम लेके आते हैं, किसी से बात नहीं करना, सबके साथ गाली गलौज करना, तो मैं तो वहाँ हमेशा रहना है। नेता तो आएंगे 5 साल बाद दोबारा फिर चले जाएंगे, तो लोगों के बीच बदतमीजी करना वो तो अपने यहाँ नहीं करा सकते थे हम, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। हमारे लोग वहाँ काम नहीं हो रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, एक के बाद एक कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो ग्रास रूट पर काम करते हैं पार्टी के लिए, पार्टी छोड़ रहे हैं। अर्जुन चौहान ने पार्टी छोड़ी है, क्या वजह मानी जा रही है? बिल्कुल देखिए रोहित, लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस को झटका लग रहा है। एक के बाद एक कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया है। हालांकि ताजा मामला हरिद्वार से निकल के सामने आया, जहां पे जो अनुपमा रावत के बड़े करीबी बताए जाते थे, हरीश रावत के बड़े करीबी बताए जाते थे अर्जुन सिंह चौहान, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो गए। उस सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में वो भाजपा में शामिल हुए। उनका साफ तौर से कहने की जो मुख्य कारण है कांग्रेस को छोड़ के, तो वहां पे उनके साथ सुतेला व्यवहार किया जा रहा था। अनुपमा के द्वारा उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। और वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय पर पहुंचे, उन्होंने वहां पे भाजपा में शामिल हुए। और उनका साफ तौर से कहना है कि जल्द से जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके लिए यहाँ पे प्रचार प्रसार भी किया जाएगा और लोगों के बीच में पहुंचकर ऐसी अपील की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को चुनने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि जो है सरकार के द्वारा लगातार विकास किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है कि जब अर्जुन सिंह यहाँ पे भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को बड़ी विकट परिस्थितियों में डालने का काम किया है। जी मनोज, कैसा जनाधार था है या फिर क्षेत्र में कैसी लोकप्रियता है अर्जुन चौहान की? अब बिल्कुल देखिए, लंबे समय से कांग्रेस के साथ में अर्जुन सिंह चौहान काम कर रहे, तो हरीश रावत और अनुपमा दोनों के ही बड़े करीबी बताए जाते थे। लगातार जब यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार पहुंचते थे, तो सबसे पहले वहां पे अर्जुन सिंह चौहान दिखाई देते थे। और अर्जुन सिंह चौहान के साथ में हमेशा सैकड़ों कार्यकर्ता रहते थे, उनका सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए सबसे आगे अर्जुन सिंह चौहान हुआ करते थे हरीश रावत के साथ में। लेकिन अब जब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, तो कहीं ना कहीं रोहित, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कांग्रेस की जो यहाँ पे एक स्थिति थी, उसमें अब थोड़ी सी और गिरावट आ गई है। क्योंकि यहाँ पहले से ही जो हाईकमान थी कांग्रेस की, वो उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। हालांकि अब हरिद्वार सीट से जो है वीरेंद्र सिंह रावत को टिकट पार्टी ने दिया है और पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया। लेकिन कहीं ना कहीं जितनी देरी से ये टिकट की घोषणा की गई है, यहाँ पे प्रत्याशी की घोषणा की गई है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पहले से ही हानि पहुंचा रहा था। उसके बाद जब यहाँ पे कांग्रेस के जो बड़े नेता, हम इनको कह सकते हैं, जो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी स्थिति यहाँ पे कांग्रेस की खराब कर रही है। जी मनोज, अर्जुन चौहान के भाजपा में शामिल होने से हरिद्वार लोकसभा सीट पर कुछ फर्क पड़ेगा? अब बिल्कुल देखिए रोहित, यहाँ पे लगातार भी, इससे पहले भी यहाँ पे जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे कांग्रेस को छोड़ के। अब यहाँ पे लोकसभा चुनाव में भी जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो भाजपा में शामिल हुए। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनाव पे ये एक बड़ा प्रभाव डालेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो बड़ा नेता है, वो अकेला भारतीय जनता पार्टी की शपथ नहीं लेते, भारतीय जनता पार्टी में आगे अकेला शामिल नहीं होता है। वो अपने
सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जो है शामिल होते हैं। रोहित, साफ तौर से ये भी देखा जाता है कि जब किसी पार्टी को छोड़ा जाता है, वो पार्टी के ही व्यक्ति वहां की जो कमियां होते हैं वो बताते हैं मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने तमाम तरह की ये जो कमियां होती है वो बताई जाती है। जब वो जनता के बीच में पहुंचते तो निश्चित तौर से इस बात का प्रभाव पड़ता है आम लोगों के ऊपर, क्योंकि आम लोग भी इस चीज को समझते हैं कि किसी जो पार्टी का नेता पार्टी को छोड़ के आते हैं तो निश्चित तौर से पार्टी ने उसको परेशान किया होगा, तभी जो है वो दूसरी पार्टी में शामिल हुआ। तो जाहिर सी बात है रोहित, इस बात का काफी प्रभाव यहाँ पे चुनाव पे भी पड़ेगा। जी धन्यवाद मनोज, हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। और अब हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता